सत अकेला इसलिए रहना जरूरी है उसका, क्योंकि सत के साथ में कोई दूसरा तो रहेगा नहीं। और सत को सही पूछा जाए तो सत को किसी की जरूरत ही नहीं। सत को यदि जरूरत पड़ जाए तो सत क्या है? सत का अर्थ होता है अस्तित्व। जिसके अस्तित्व को, सत को कोई हिला नहीं सकता, उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती। सत अपने आप में सत होता है, वो एक ना एक दिन अपने अस्तित्व को कितना भी उसको किया जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सत हमेशा चमकता रहेगा। सूर्य पर कितनी भी धूल फेंको, सूर्य के प्रकाश पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सत स्वरूप होता है। इसलिए सत अकेला रहता है कि उसमें किसी की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत पड़ी? हमारा मन सत का अर्थ इतना ही नहीं है कि सत को खोज रहा है, वह सत पे है, सत तरीके से भी खोज रहा है। कई लोग कहते हैं मैं तो सत को खोज रहा हूं। किस तरीके से खोज रहे हो? तरीका तो असत है, तरीका तो अनैतिक है, तरीका तो भूमिका के बाहर है। तो सत को, अकेले सत को खोजने का नाम सत नहीं है। सत का तरीका भी सत होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। जिस तरीके से, जैसे मोक्ष जाना है, मोक्ष सत है। सारी दुनिया मोक्ष जाना चाहती है, लेकिन तरीके भिन्न है। जैसे अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, कार्य विपर्यास नहीं है, कारण विपर्यास है। मोक्ष जाने की सबको इच्छा है, लेकिन तरीका गलत है। तो तरीका गलत होने से वो नहीं, सत को खोजने वाला, उसके खोजने का तरीका भी सत्य होना चाहिए। आजकल लोग दुनिया में यही कर, मैं तो सत्य की खोज कर रहा हूं, मैं तो सत्य हूं, मैं तो सत्य खोज के रहूंगा। अरे भाई, सत्य खोजोगे तो सही, तरीका क्या है तुम्हारा? तरीका तो कसायवान है, तरीका में तो द्वेष भरा हुआ है, तरीका में तो कसाय भरी हुई है, तरीका में तो अपना स्वयं का विनाश और दूसरे का विनाश भरा हुआ है। तरीके में तो धर्म का भी नाश हो रहा है, स्वयं का भी नाश हो रहा है। अक्सर कर तुम गृहस्थों में ऐसी बातें होती। अपन तो नहीं झुकने वाले, क्योंकि अपन तो, हम तो सही हैं, क्यों झुके? अरे भाई, ये अकड़ना भी तो गलत है। तुम सही हो, लेकिन तुम्हारा सही सिद्ध करने का तरीका गलत है। सत्यवान व्यक्ति गलत तरीके से नहीं होता। सत्यवान स्वाभिमान सबसे ज्यादा विनयशील होता है, विवेकशील होता है। वो आगे पीछे सोचता है, इससे धर्म का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी जिंदगी का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि सत्य को खोजने में स्वयं का ही सत्य खत्म हो जाए। तरीके में चूक रहे, लक्ष्य गलत नहीं है। लक्ष्य तुम्हारा सही है कि मैं सत्य को खोजूंगा, लेकिन तरीका तुम्हारा गलत है, इसलिए तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। सत्य तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। तो महाराज, मेरे में गलती क्या है? एक बार एक स्वाध्याय बंधु ने कहा, बोले महाराज जी, मैं आत्मा की चर्चा करता हूं, मैं आत्मा का चिंतन करता हूं, मैं आत्मा की चर्चा, इसमें गलती क्या है जो आप लोग हमारे पीछे पड़े रहते? कंजाइश था वो, राजस्थान का। बोले महाराज जी बताओ, हम कौन सा पाप कर रहे? कोई हिंसा नहीं कर रहे, कोई झूठ नहीं कर रहे, कोई शराब नहीं पी रहे, कुछ नहीं कर रहे, आत्मा की चर्चा करते हैं, बस अकेला समय सार पढ़ते। मैंने कि बाबू, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी दृष्टि सही है, तुम्हारी दृष्टि सही है, तुम्हारा लक्ष्य सही है, सब कुछ सही है, लेकिन तुम्हारी जो कारण है, जो दिशा है, वो गलत है। जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो वो रास्ता नहीं। तुम परिग्रह के साथ गृहस्थ अवस्था में 5 पापों के बीच में बैठ करके तुम आत्मा की सिद्धि कर रहे हो। आत्मा की सिद्धि करना भैया गलत है कि सही है? सही है। अपन सब बोलो, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, लेकिन कहां सिद्धि कर रहे हो? तरीका तुम्हारा गलत है। इस सिद्धि करने के लिए तुम्हें तरीका बदल दीजिए,
तुम्हारा लक्ष्य तो सही है। तो व्यक्ति यही चूक कर रहा है, लक्ष्य सही बना लेता है, दिशा सही है, लेकिन दशा गलत है, मार्ग गलत है। खोज सत्य को पाना है तो तरीका भी सत्य अपनाइए, शांति का अपनाइए, जिससे स्वयं और पर का घात ना हो, धर्म का अप्रभावना ना हो। ऐसे तरीके से आप सत्य तक पहुंचिए, आप सत्य तक पहुंच जाएंगे। सब पहुंच नहीं जाएंगे, आप सत्य को प्राप्त कर लेंगे, पर तरीका बदल दीजिए, बाकी सब ठीक ठाक है। एक व्यक्ति काना था, तो लोगों के मन में विकल्प था कि ये पूछूं कि ये काना क्यों हो गया, कैसे काना हो गया। अब कैसे पूछें? तो अंधे से अंधा कहोगे, अंधे से अंधा कहो तुरंत ही जय है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। हे कनवा, पता तेरी आँख कैसे फूट गई थी? तो वो कहता आओ तुम्हारी ओर फोड़े देता हूँ। और धीरे धीरे पुचकार के आत्मी भाव से, प्रेम वात्सल भाव से यदि पूछोगे तो वो रो रो करके अपनी कहानी रो रो के सुना देगा। वो कहानी बहुत प्रेम से, प्यार से रो रो के बताएगा अपनी पूरी कहानी कि भैया मेरी आँख ऐसी फूटी थी। तो यही नीति अपनाना चाहिए हमेशा हर कार्य के अंदर।